हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं जो डिटरमिनेंट के चैप्टर से है। और ये क्वेश्चन हमारा 2009 के फर्स्ट फेज के एनडीए में पूछा गया था। 2009 का फर्स्ट जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितना टाइम हमको इस क्वेश्चन को करने में लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ एक दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिसमें से एक चीज़ है कि अगर जो आपको कहीं पर दो तरह के दो नाम के मैट्रिक्स दिख जाए, मीन्स एक होता है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने की कंडीशन ये होती है कि आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए है, मीन्स आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, वो इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो के होना चाहिए। और जो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है वो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अगर जो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो होगा तो इट मीन्स, और एक चीज़, जब आप कहीं पर जब कभी आपको ए इनवर्स निकालना हो, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना होता है, तो हम फार्मूला यूज करते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो मॉड ए, जब हम एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर जो मॉड ए इक्वल्स टू हमारा जीरो हो जाए तो हम अपने इस ए इनवर्स की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट आ जाएगा जो कि अनडिफाइंड है। तो इस तरह से अगर जो मॉड ए इक्वल्स टू जीरो हो गया तो ये हमारा क्या होगा, इनवर्स उस मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, सिंगुलर में क्या होता है कि एन इनवर्स जो होता है एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और नॉन सिंगुलर में, ठीक, नॉन सिंगुलर जो होते हैं, ठीक है, इसमें हमारा क्या है, इनवर्स जो होता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है। मीन्स इनवर्स इसमें क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें मॉड ए की जो वैल्यू आती है वो जीरो के इक्वल नहीं होती, मीन्स उसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू आती है। ठीक, तो इस तरह से ये था। और हमारा एक चीज़ होता है कि अगर जो आपको कभी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना हो, मीन्स मॉड निकालना हो, तो वो डिपेंड करता है डिटरमिनेंट ऑफ ए उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट पे। ठीक है, वो भी किस तरह से, डिटरमिनेंट ऑफ ए उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट के पावर में n-1, जहाँ पर n हमारा क्या होता है, उस मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर होता है। मीन्स किस ऑर्डर का है, 3x3 का है, 2x2 का है, 4x4 का है, या जो कुछ भी दिया हो। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है ठीक, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर करना, हमको दो स्टेटमेंट दिया गया है, पहला और दूसरा, जिसमें पहला कह रहा है कि इफ़ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। ठीक, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अभी मैंने आपको बताया कि मॉड ए इक्वल्स टू जीरो इसमें बोल रहा है, और आपसे पूछ लिया है कि मॉड ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। ठीक, ये बताना है हमको। तो अगर जो एडजॉइंट ऑफ ए भी जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये किस पे डिपेंड करता था, एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ए पे के पावर n-1 था। n क्या है, इसका वो है ऑर्डर है, और जीरो के पावर समथिंग कुछ भी दिया गया हो तो वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, राइट स्टेटमेंट है। फिर अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर, ठीक है, एक क्या है, नॉन सिंगुलर है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स और डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इन्वर्स, क्या ये राइट है। अब नॉन सिंगुलर कहने का मतलब क्या है कि मॉड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स कि इसका जो है ये इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, बस इतना ही इसका नोटेशन था कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है किसी मैट्रिक्स का, तो उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स मीन्स ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट क्या इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के इन्वर्स से। तो ये भी क्या है, सही है। क्यों,
अब देखिए क्यों, मैं इसको सही करता हूँ, मीन्स प्रूव करता हूँ। मान लीजिए आपका ये कोई मैट्रिक्स है जिसका आप इन्वर्स का डिटरमिनेंट ले रहे हैं और ये कह रहा है कि ये किसके इक्वल होगा, मॉड ए के, डिटरमिनेंट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए के इन्वर्स के। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, ए इनवर्स मीन्स 1/a, और 1/a का मॉड क्या होगा, 1/a, और इसका मॉड क्या होगा, 1/mod a, ठीक, जो यहाँ लिखा गया है। अब ये इक्वल होगा इसके, इसको क्या, इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे 2⁻⁻1 लिखा है तो इसको हम 1/2 लिखते हैं, इसी तरह हम इसको भी लिखेंगे मॉड ए। तो इस तरह से आप देखें कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि कौन सा, अब इसको हमको बताना कौन सा सही है, तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, इसके राइट स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन क्या मीन्स बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, दोनों हमारे क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे, मीन्स राइट ऑप्शन, राइट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें आपको मैंने बताया कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है और नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम अपने वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद और इन्जॉय करिए आप हमारे वीडियोज़ को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर।